आदित्य न्यूज। आइए रुक करते हैं खबरों की तरफ। गाजियाबाद के मोदीनगर स्थित बहुजन सशक्तिकरण संघ के पदाधिकारियों ने आज जिलाधिकारी के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा। संगठन का आरोप है कि महाबोधि महाविहार में बौद्ध धर्म के अनुयायियों को उनके पूजा स्थल पर पूर्ण अधिकार नहीं दिया जा रहा है। बौद्धों का अत्याचार बंद करो, बंद करो, बंद करो। बौद्धों का अत्याचार बंद करो, बंद करो, बंद करो। क्या हमसे टकराएगा? चूर चूर हो जाएगा, क्या हमसे टकराएगा? चूर चूर हो जाएगा। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनीराम सिंह वीराना है। हाँ, तो यहाँ पर क्यों आया था तहसील पर जो यहाँ पर इसलिए आए हैं कि जो बिहार के अंदर जो महाबोधि विहार जो हमारा जो पूजा स्थल है उसे आज़ाद कराने के लिए पिछले महीने से जो है आंदोलन चल रहा है, वहाँ सुनाई नहीं हो रही है। हम ये गुजारिश करने आए कि भाई उस बोधि विहार को जो आज़ाद किया जाए, जैसे दूसरे मंदिरों में, मस्जिदों में, पूजा स्थलों में उसी धर्म के जो पुजारी है वो हैं, तो इसी प्रकार जो हमारे बौद्ध विहार में भी जो है बौद्धों का ही संचालन होना चाहिए। और इसके लिए अगर हमारी सरकार नहीं सुनेगी तो हम आंदोलन जो हो रहा है उसमें हमारा पूर्ण सहयोग है और बराबर जो है तन मन धन और मन से जो है सब साथ है। ठीक है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुकेश सिद्धार्थ है। तहसील में क्यों आए हैं आज आप? क्या मामला? तहसील में हम इसलिए आए हैं कि जो बोध गया जो बुद्ध के नाम से जाना जाता है, जहाँ तथागत बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुई, ऐसे पवित्र स्थल पर कुछ अन्य समुदाय के लोगों का कब्जा है और जो बिल्कुल गलत है। क्योंकि भारत में जब बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान लागू होता है तो उससे पूर्ण के संविधान सब निरस्त हो जाते हैं और उस संविधान के तहत सबको आज़ादी है कि सब अपने अपने धार्मिक स्थल पे पूर्ण रूप से अपनी उपासना कर सकते हैं। लेकिन यहाँ बुद्ध विहार में अन्य जो समुदाय के लोग हैं उनका पूर्णतः कब्जा है और वो बौद्ध भिक्षुओं को वहाँ पूजा अर्चना नहीं करने देते हैं, वो मठाधीश बने बैठे हैं वहाँ। तो हमारा ये अनुरोध है कि बुद्ध विहार जो है, महाबोधि बुद्ध विहार, उन लोगों से, उन पाखंडियों से मुक्त कराकर बौद्ध भिक्षुओं के हवाले कर दिया जाए और वो कमेटी पूर्ण से बौद्ध लोगों के सुपुर्द कर दी जाए, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है, थैंक यू। सभी को मेरा आज यहाँ पर क्यों आए हैं तहसील पर? इसलिए आए हैं, ये ज्ञापन देना है सरकार से। निवेदन है हमारा कि जो हमारा बौद्ध विहार है उसे मुक्त किया जाए। जैसे सभी धर्मों के सब स्थल, पूजा स्थलों पे सब लोग हैं, उसी तरह हमारे भी बनते बौद्ध विहार मतलब होने चाहिए, बौद्ध विहार में होने चाहिए, हमारे लोग होने चाहिए। वो स्थल हमें सौंप दिया जाए, इसीलिए हम यहाँ पे आए हैं और सरकार से विनम्र निवेदन करते हैं कि कोई विवाद ना करके हमारा स्थल हमें सौंप दिया जाए, ताकि हम भी अपनी पूजा अर्चना अपने हिसाब से वहाँ पे कर सके। जो पाखंड लोग बैठे हैं उनको हटा दिया जाए। उन्हें बुद्ध भगवान को कुछ दूसरी मूर्ति बनाकर जो प्रस्तुत कर रखा है, वो जो अपनी जो दूसरी पहचान है वो ही पहचान रहे, उनकी जो है बौद्ध जो है वो बौद्ध ही रहे, उन्हें और कुछ ना बनाया जाए। ठीक ठीक। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हकेंद्र गौतम है। आज यहाँ पर तहसील पे क्यों आए हैं, किस लिए प्रदर्शन कर रहे हो? आज तहसील पे हम यहाँ माननीय एसडीएम महोदय के समक्ष ज्ञापन देना चाहते हैं और वो ज्ञापन इस बात का है कि बिहार के बोधगया में स्थित जो बौद्ध मंदिर है वहाँ पर 1950 में संविधान लागू हुआ और उससे पूर्व बने सभी संविधान स्वतः शून्य हो जाते हैं। लेकिन 1949 को बना बीटी एक्ट बिहार में बना, जिसके अंतर्गत वहाँ अन्य धर्मों के लोग बौद्धों के धर्म के मंदिर के साथ साथ वहाँ पूजा अर्चना की जो स्वायत्तता दी गई है वो पूर्ण रूप से गलत है। भारत में ईसाइयों को, बौद्धों को या पारसियों को, मुस्लिम समुदाय के लोगों को, सभी को अपने धर्म के अनुसार पूजा अर्चना करने की, उपासना करने की स्वतंत्रता दी गई है। लेकिन हमारे जो बिहार में स्थित बोध गया है, वहाँ जो बौद्ध मंदिर है, वहाँ हिंदू धर्म के कुछ अन्य को बहुत सीमित लोग हैं, उनको भी उसमें शामिल किया गया, जो कि पूर्ण रूप से गलत है। तो मेरा माननीय राष्ट्रपति महोदय, प्रधानमंत्री महोदय और मुख्यमंत्री बिहार से ये निवेदन है कि वो बीटी एक्ट को तुरंत निरस्त करें और महाबोधि मंदिर को पूर्ण रूप से बौद्धों के आधिपत्य में करें। धन्यवाद।
क्या नाम है आपका? मेरा नाम शशि है। आज तहसील पे क्यों आए हैं, किस लिए प्रदर्शन कर रहे हैं? इसलिए आए हैं क्योंकि अभी हाल ही में मैं बोधगया गई महाविहार में और 1 हफ्ता वहाँ बिता कर आई। जब मैंने वहाँ पर देखा कि जो हमारा महाविहार है वहाँ जो है पंडित लोग हैं जिन्होंने कब्जा किया हुआ है और वो भिक्खु लोग हैं, उनको वहाँ कोई नहीं अंदर मतलब रहने देता, उन्हें अपने अधिकार नहीं लेने देता। तो हम यही चाहते हैं, तो जिस तरह से हर धर्म में अपने अपने लोग हैं वो उनको चला रहे हैं, देख रेख कर रहे हैं, उस तरह से हमारी भिक्खुओं के वो महाविहार उनके जो समर्पित करना चाहिए और ये जो हमारा ये बुद्ध विहार है महाविहार उसे मुक्त कराना चाहिए इस जो अन्य धर्मों से, तो उसी बौद्धों के ही हवाले करना चाहिए। इतना ही मैं चाहती हूँ। ठीक है। क्या नाम है आपका? हाँ, मेरा नाम अल्पना गौतम है और मैं मोदी नगर से हूँ। यहाँ के किस लिए आए हैं जो तहसील पर? तहसील में इकट्ठा हुए हैं। जैसे कि आप सभी देख रहे हैं कि बौद्ध धर्म को जो बौद्ध विहार है उसको आंदोलन कर रहे हैं, उसको मुक्त कराने के लिए हम भी उसी विषय में इकट्ठे हुए हैं। जैसा कि मंदिरों में पुजारी रहते हैं, क्रिश्चियनों के चर्च में जो पादरी रहते हैं, वैसे ही हम भी ये चाहते हैं कि हमारे मंदिर में हमारे बौद्धिस्टों का ही कब्जा हो, हमारे बौद्ध विहार को मुक्त किया जाए। हम उसी के उपलक्ष्य में यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं और ये आंदोलन है वो हमें वहाँ पे कब्जा दिया जाए, क्योंकि हमारा तो कुछ भी नहीं है, सब जो है दूसरे धर्मों के अंडर में हुआ है और वहाँ पे जो है जो भी कमेटी है वो बौद्धिस्टों के हाथ में होनी चाहिए। हम यही चाहते हैं। ठीक है। डॉक्टर साहब, क्या नाम आपका? मेरा नाम विनोद गौतम है। आज तहसील पर प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं, क्या मामला? ये सभी बौद्ध समाज से जुड़े हुए लोग हैं, ये आज यहाँ इकट्ठा हुए हैं। वो इसलिए हुए हैं, जैसा आप विदित है कि बिहार राज्य में जहाँ महाबोधि महाविहार है, जहाँ तथागत बुद्ध को वहाँ बोधि प्राप्त हुई थी, उस हमारे जो उपासना पूजा का जो स्थल है उस पर पाखंडी लोगों ने वहाँ कब्जा करके रखा है। और वहाँ जो है सरकार, जब उस समय अंग्रेजों के सरकार थी, तो वहाँ एक जो है कानून बना दिया, बीटी एक्ट, बुद्धिस्ट टेम्पल अधिनियम 1949। वो उसके तहत जो है उन्होंने एक जो है वहाँ एक षड्यंत्र के तहत एक कमेटी गठित कर दी, जिसमें 4 सदस्य जो है बौद्ध समाज से लिए और 4 दूसरे धर्म से। और मैं ये कहूँ कि जैसे कि वो वे लोग जो वहाँ प्रोपागंडा रचते हैं, वे लोग उसमें शामिल करके वे समिति में रख लिए और वहाँ तत्कालीन जो जिलाधिकारी रहेगा उसको उसकी अध्यक्षता बना दी। तो वहाँ जो है, और जो अगर कोई मर जाएगा या कुछ होगा तो उसमें उसका सदस्य नहीं ले जाएगा बौद्धों का, दूसरों का ले जाएगा। तो वहाँ लोग जो है उन वहाँ प्रोपागंडा रच रहे हैं और उस धार्मिक स्थल पे जो पूरे देश का नहीं पूरे विश्व की एक आस्था है बौद्धों की, उस पर एक जो है अतिक्रमण किया हुआ है। तो उसे मुक्त कराने के लिए एक आंदोलन चल रहा है, पिछले 40 दिनों से वहाँ भी चल रहा था उनके समर्थन में। और उसके लिए जो हम यहाँ जो है यहाँ इकट्ठे हुए हैं, तो अपने जो है ज्ञापन जो है महामहिम राष्ट्रपति महोदय को और माननीय प्रधानमंत्री महोदय को और जो बिहार के माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नाम जो प्रेषित जो ज्ञापन जो प्रेषित करेंगे। हमारी यही मांग है कि जो बीटी एक्ट है उसे निरस्त किया जाए और जो जिस तरह से सभी धर्मों को, चाहे वो हिंदू धर्म हो, चाहे वो मुस्लिम धर्म हो, चाहे वो ईसाई धर्म हो और चाहे जो और भी सिख धर्म हो, हर धर्म के जो मानने वाले हैं या अनुयायी हैं उनके मंदिर या उपासना स्थल पर सबका अधिकार है उनको, कि वे उनको स्वतंत्रता है। और केवल बौद्धों के मंदिर पे क्यों नहीं है, तो उसकी स्वतंत्रता देने के लिए उसे मुक्त करा जाए और वहाँ जो है बीटी एक्ट जो एक्ट 1949 वो समाप्त करा जाए। और भारत का संविधान की अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक जो धार्मिक स्वतंत्रता की आजादी देता है वो लिखा हुआ है। और अनुच्छेद 13(2) और 3 मौलिक अधिकारों के तहत यह है कि यदि आजादी के बाद मतलब संविधान लागू होने के बाद यदि किसी प्रकार को किसी के धार्मिक आजादी को कम करता है या कोई भी राज्य उसमें कोई अपना कोई आदेश पारित करता है तो वो शून्य हो जाएगा। परंतु वो सदियों से चला हुआ, वो जो सैकड़ों सालों से वो आ रहा, वो हमारी जो आस्था है उसे मुक्त करके वो हमें स्वतंत्र रूप से हमें उसमें जो है पूजा उपासना करने के लिए और हमें जो वहाँ ज्ञान के लिए अर्जन करने के लिए वहाँ बोधि केंद्र है उसे मुक्त करना चाहिए। वहाँ दूसरे धर्म के लोगों का वहाँ जो है जो वहाँ हस्तक्षेप है वो बंद करा जाए, बीटी एक्ट को निरस्त कर दिया जाए। तो हमारी ये मांग है सबकी तरफ से, बौद्ध समाज की तरफ से। तो हम ये सरकार से विनम्र अनुरोध करते हैं कि बुद्ध का जो संदेश है वो सीधा है, बिल्कुल जियो और जीने दो, वह विवाद ना करे किसी प्रकार की। देखो बुद्ध को जो इसलिए जानते हैं पूरे विश्व में कि उन्होंने जो है
पंचशील दिया, अष्टांगिक मार्ग दिया है, जीवन जीने की कला सिखाई है। अब देखते होंगे जब किसी के घर में कोई बच्चा हो तो उनके जो माँ और बाप जो क्या बताते हैं उसे, चोरी मत करना, झूठ मत बोलना, है व्यभिचार मत करना, नशा मत करना और हिंसा मत करना। यही चीज बुद्ध ने बताई, वही हर परिवार में बताते, वही बताने का काम वहाँ करते हैं। वहाँ क्या करते हैं, वहाँ दूसरे लोगों को जिनको मंदिर में बांट दिया है समिति के माध्यम से, वहाँ केवल वहाँ नौटंकी करती है, वहाँ केवल प्रोपेगेंडा और पूजा पाठ कर्मकांड जो वहाँ होते हैं, जबकि वहाँ नहीं होने चाहिए। बुद्धों का वहाँ स्वच्छता वहाँ प्रदान की जानी चाहिए। ये हमारी मांग के माध्यम से मांग है और हम यहाँ इस तहसील पे माननीय उप जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से ये ज्ञापन आज हम प्रेषित करने के लिए यहाँ प्रमुख लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं साथ। ठीक है। आज के लिए खबरों में बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार।